हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हमें आने के बावजूद हमें उसका आंसर पता होता है लेकिन ऑप्शन सही चूज़ नहीं कर पाते। तो ये एक जेन्युइन डाउट है जो बहुत से बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो हमने आज कोशिश किया है कि उस तरह के कुछ क्वेश्चंस लें और इसके क्या टेक्निक क्या है इस पर बात करेंगे कि अगर आपको उसका सही मानों में आंसर पता है उसके बावजूद आंसर कैसे चूज़ करना है, या हमें जब क्वेश्चन पढ़ना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हम इसको कर पाएंगे। राइट। तो अभी चूंकि मैंने रियल नंबर पढ़ा दिया था और पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया है, मैंने उसके रिवीजन करवा दिए हैं, तो उसी पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं ऑप्शंस पढ़ूं। हम सबको पता होता है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं सब क्वेश्चन के लिए, और वो जो 4 ऑप्शन है वो सेम होते हैं। बेसिकली 4 तो सभी में होते हैं लेकिन वो सेम होते हैं। अब क्या क्या है, पहले में तो सिंपल सुन लीजिए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्या होता है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एंड फोर्थ होता है कि असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये 4 ऑप्शंस आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया उसमें देखिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो सबसे पहला सवाल अपने आप से आप ये करिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है। सबसे पहला सवाल यही करना है। तो हमने जब सवाल किया कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि √2 इरेशनल होता है। अब रीजन सुनिए, यहां पे कह रहा है इफ m इज अ नेचुरल नंबर, अगर कोई m नेचुरल नंबर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √m इज इरेशनल नंबर। तो ये बात जो कही जा रही है, अब इसको डिकोड कीजिए। यानी कि हमारे पास कह रहा है कि अगर m हमारा कोई रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर मींस कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 2 भी ले सकते हैं, 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 3 ले सकते हैं, आप √5 ले सकते हैं, आप √6 ले सकते हैं, आप √8 ले सकते हैं। यानी वो नंबर लेना है रेशनल जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो कह रहा है अगर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो नंबर इरेशनल होता है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक कि असर्शन इज ट्रू और फॉल्स, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू चेक द रीजन इज ट्रू और फॉल्स। नाउ ये दोनों चेक करने के बाद अब थर्ड थिंग आपको क्या देखना है कि क्या ये जो बात कही जा रही है या ये जो स्टेटमेंट जो ये रीजन आया है क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्या इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो अब देखिए ये इसी के बारे में तो बात कर रहा है कि ये इरेशनल कब होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी रीजन इसका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 इज अ रेशनल नंबर। ये बात बिल्कुल ट्रू है। पहला चीज यही देखना ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है। दूसरा, अब रीजन पढ़ेंगे तो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। कह रहा है जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारे के सारे के जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर का तो वो इरेशनल होता है। अब चेक करके देखते हैं। अब देखिए अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया 2 का तो इरेशनल है, बट अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया 4 का तो वो क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो बस यहीं पर रुक जाना है, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो अब देखिए यहां पर आपका आंसर यहां लिखा हुआ है सी में, देखिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। देखिए थर्ड में असर्शन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2 इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - k इज इक्वल्स टू 0 इज 2/3। हमारे पास क्या है, इसका वन रूट दिया हुआ है 2/3। तो अगर वन रूट को हम पुट कर दें, यानी वैल्यू कहां पुट करेंगे, x की जगह पर, तो देखिए हमें लिखा हुआ है 6x² - x - k इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 6x की जगह पे हम रखेंगे 2/3, तो यहां पर 4/9 होगा, और फिर यहां पर रखेंगे 2/3, तो वी विल गेट, इधर k इधर पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से 3 2 जा 3 3 जा, तो 2 4 जा 8/3 और यहां पर 2/3, यानी आंसर आ गया 6/3 इज इक्वल्स टू k। 3 1 जा 3 यानी कि 2। तो बात सही है। इसका मतलब अगर मैं 2/3 पुट करता हूं तो k की वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब रीजन देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² - bx + c इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात मैंने पॉलिनोमियल में बताई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इक्वल लगा हो तो, वरना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो कितने रूट्स होते हैं उसके पास, पॉलिनोमियल्स के पास,
तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, उतने ही रियल रूट्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आगे की बात डी पर, वैसे हम यहाँ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितने उसके पास डिग्री होगा उतने ही रूट्स होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बट ये बात भी सही है। अब दोनों सही है, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये तो एक सिंपल सी एक अलग स्टेटमेंट, अलग लॉजिक को बता रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होगी तो उसके पास 2 जीरोज होंगे। इसने कहीं पर भी ये बात नहीं करी कि जब उसकी एक वैल्यू पता हो तो दूसरी कैसे निकालेंगे। तो इस वजह से ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा बी। थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुन लेना, समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √3 एंड 2 - √3 इज अ रेशनल नंबर। अब जरा सोचो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो 3 रेशनल नंबर है बट √3 इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल इरेशनल को ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, आंसर हमारा इरेशनल ही आता है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब दूसरा देखिए, यहां अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप कि कोई भी अगर 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज रेशनल आता है। तो ये तो फॉल्स है और ये क्या है? ट्रू है। तो जब एक फॉल्स और एक ट्रू आ गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन देखना ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखना कब है? जब दोनों ही ट्रू हो, तब देखना है एक्सप्लेनेशन। अभी क्या है? एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो गया? असर्शन फॉल्स है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आंसर ए बी, देखो यहां पर आंसर क्या है? सी, और यहां पे क्या है? डी। ऐसे क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको इससे फायदा होगा। जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आप इस टेक्निक से सॉल्व करना।